देखिए, इसमें आपने एपी में सीक्वेंस सीरीज में एपी आपने पढ़ा और एपी के बारे में ये हमने देखा कि कोई नंबर लिखने का एक पैटर्न होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में क्या होता है कि कोई एक खास नंबर में कोई एक पार्टिकुलर नंबर को हम ऐड करते जाते हैं या सब्सट्रैक्ट करते जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। जैसे मान लिया हमने बोला था कि कोई ए है, ए में हमने डी को ऐड किया, फिर ए में हमने फिर डी ऐड कर दिया, 2D हो गया, फिर हमने ए में डी ऐड कर दिया तो 3D हो गया। मतलब ये है कोई आपका एक पार्टिकुलर नंबर हो और उस पार्टिकुलर नंबर में कोई एक पार्टिकुलर नंबर को ऐड करते चले जाते हैं या सब्सट्रैक्ट करते जाते हैं तो क्या होता है? एपी होता है। इसी तरह से इसमें एपी में आपने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा। अब आप इसमें पढ़ोगे जीपी और जीपी के बाद में पढ़ोगे ज्योमेट्रिक मीन पढ़ोगे। वहाँ पे अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा था। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे जो आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, आईसीएसई वाले बोर्ड में क्या होता है? एपी और जीपी 10th में पढ़ाया जाता है, लेकिन सीबीएसई और यूपी बोर्ड में आपको केवल एपी बताया था, जीपी नहीं बताया। यहाँ पे जीपी का बेसिक ये समझेंगे कि जीपी भी एक नंबर लिखने का तरीका है और नंबर लिखने का तरीका ये है किसी एक नंबर में किसी पार्टिकुलर नंबर से या तो मल्टीप्लाई करते चले जाओ या तो डिवाइड करते चले जाओ, तो वो जो पैटर्न कहलाता है वो हमारा जीपी कहलाता है। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया 2, अब 2 में किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 में करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा? 6। अब 6 में 3 करेंगे तो क्या होगा? 18। 18 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। और 54 में अब 54 में 3 फिर 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 1 16 हो गया। तो इस टाइप के जो नंबर लिखने का जो तरीका है वो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जरिए से कर सकते हैं। अब भाई देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां तक तो हमने लिख दिया। अगर कोई पूछता बताइए इसका 100 टर्म लिखिए, इसका 1000 नंबर पे लिखिए, इसका 1 लाख नंबर पे क्या आएगा, तो लिखना क्या हो? पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए चाहे हमारा एपी हो चाहे हमारा जीपी हो, उसके लिए हम एक जनरल टर्म तैयार करते हैं कि उस जनरल टर्म के जरिए से, जनरल का मतलब ये होता है कि देखो एक होता पार्टिकुलर, एक होता जनरल। तो जनरल हमेशा एक ऐसा इक्वेशन होता है कि जिसमें कोई भी नंबर डाल दो, कोई भी नंबर डाल दो तो सबके लिए सेटिस्फाई करता है। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ लिखा कि साइन एक्स, अगर हमने लिखा साइन एक्स इक्वल टू 0, ठीक। तो अब मैं पूछूं कि बताइए 0 कब आएगा? तो 0 बहुत सारे सिचुएशन में आ रही है। अगर यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 0 आएगा, यहाँ साइन 0 रख दो तब भी 0 आएगा, साइन 2 पाई रख दो तब भी 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा कि साइन पाई रखोगे तब भी क्या होगा? 0 ही मिलेगा। अगर यहाँ हमने लिखा साइन 2 पाई रखेंगे तब भी 0 मिलेगा। मतलब ये पार्टिकुलर वैल्यू के लिए पार्टिकुलर आंसर है, समझे कि नहीं। लेकिन अगर कोई पूछे इसका जनरल आंसर क्या होगा, इसका जनरल बताइए क्या होगा। यहाँ देखिए साइन एक्स इक्वल टू अगर 0 है तो मतलब ये कह रहा पाई का मल्टीपल होगा तो 0 होगा। मतलब यहाँ पे ऐसे लिख दो साइन n पाई करेंगे क्या होगा? 0 होगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी n पाई होगी। मतलब ये हो जाता है आपका डोमेन साइन का। तो इसे क्या कहें? जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। मतलब ये सबके लिए है। यहाँ पे x के प्लेस पे आप n पाई का मल्टीपल आप रख दीजिए तो हो जाएगा। तो इसी तरह से जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये है, यहाँ पे जनरल टर्म का मतलब ये है अगर हमें a सेकेंड टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है, 5th फाइंड करना है, 10th फाइंड करना है, तो सबके लिए मतलब एक ही आपका इक्वेशन होता है, ठीक है। अब देखिए ये जैसे पहले हमने a लिया और a में हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया, AR हो गया। फिर हमने r से मल्टीप्लाई किया तो r² हो जाएगा, फिर r से मल्टीप्लाई किया तो r³ हो जाएगा, फिर इसमें r से मल्टीप्लाई किया तो r की पावर 4 हो गया। अब इससे जो कहते हैं, देखिए इसमें कहेंगे वेयर a इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म और r जो होता है इसे कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब ये जो रेशियो आएगा इन सब के बीच में वो कॉमन होगा। भाई रेशियो का मतलब क्या है कि आपको AR/A कर दो, क्या मिला हमें? R मिला कि नहीं। अगर कोई भी दो उठा लो, मान लीजिए इन दोनों को हम उठा लेते हैं तो AR की पावर 4/AR³, यहाँ कैंसिल यहाँ कैंसिल। अब 4 में से 3 आया कितना बचेगा? R बचेगा। मतलब ये हमारा कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन मतलब सब में रेशियो कॉमन आ रहा है, चाहे 1 आएगा कॉमन, चाहे 2, चाहे 3। मतलब डिवाइड करने पे सबका इसीलिए देखिए यहाँ 6/2 करेंगे क्या आएगा? 3। 18/6 करेंगे तो ये क्या होता है? जैसे कोई हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए डिवाइड मैं कर रहा हूँ ऐसे कर रहा हूँ, तो ये आखिर में रेशियो ही तो कहलाया, समझे कि नहीं। भाई 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, तो ये रेशियो आप ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नीचे 1 लगा तो हम 3 को मानेंगे, ठीक। तो ये कहते हैं कॉमन रेशियो। अब यहाँ ध्यान देना इस वाले टर्म को, इस वाले पे ध्यान देंगे।
A1 को हम क्या बोलते हैं, हमेशा ए ही बोलते हैं। मतलब पहला टर्म होता है चाहे AP हो या GP हो, उसको फर्स्ट टर्म को ए ही बोलते हैं। फिर हमारा देखिए दूसरा टर्म A2 AR है। उसके बाद अब बता AR को मैं क्या लिख सकता हूँ, AR की पावर 2 - 1 लिख सकता हूँ कि नहीं भाई। यहाँ पे A3 है तो AR स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं AR की पावर 3 - 1 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे A4 है और इसको AR की पावर 4 - 1 लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, मतलब भाई चौथा टर्म क्या है, 1 2 3 4, चौथे टर्म ये है कि नहीं भाई। चौथा पहले दूसरे टर्म पे 1R, तीसरे टर्म पे 2R, चौथे टर्म पे 3R, पाँचवें टर्म पे 4R, ये है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ऐसे अंदाज में लिख दूँ, A100 लिख दूँ, तो AR की पावर क्या होगी, 99 होगा कि नहीं, एक कम। आप ऐसे भी लिख सकते हो AR टू दी पावर 100 - 1। इसी तरह से अगर मैं इसका nth टर्म लिखता हूँ तो AR टू दी पावर एक कम होगा कि नहीं, बताइए, होगा। और इसी को कहेंगे जनरल टर्म ऑफ द GP। ये हो गया। अब मतलब आपके पास अगर A है और आपके पास R है, देन यू कैन फाइंड एनी टर्म, ठीक है, यूजिंग दिस फार्मूला। अब इसे मान लिया कि ये है आपका ये इक्वेशन।